आज प्रीलूड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सुशील गुप्ता दयाल बाग आगरा में आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हैंड्स ऑफ हेल्प फाउंडेशन के द्वारा स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित एवं उत्साहवर्धन का आयोजित किया। कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम के किया। कार्यक्रम में 1948 से लेकर 1999 के युद्ध के वीर योद्धाओं व शहीदों के परिवारों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल केएल शर्मा जी रहे, जिन्होंने हमारे देश के लिए 1962 चीन युद्ध, 1965 पाकिस्तान युद्ध, 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसके लिए इन्हें शौर्य चक्र से भी नवाजा गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वतंत्रता सेनानी श्री सतीश चंद्र गुप्ता एवं श्री ब्रह्म दत्त तिवारी, भूतपूर्व सैनिक नौसेना, जिन्होंने 1971 पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था, एवं हैंड्स ऑफ हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा आगरा जिले के करीब 51 शहीद व उनके परिवार वालों का सम्मान दिया और रिटायर फौजियों को स्मृति चिन्ह व उपहार देकर सम्मानित किया गया। 22 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी सिंह बघेल। आज बहुत गौरवान्वित दिन है। प्रिल्यूड स्कूल के इस प्रांगण में हैंड्स ऑफ हैंड हेल्पिंग फाउंडेशन ने आज एक शाम शहीदों के नाम आयोजित की है, जिसमें हमारे वो जीवित सैनिक, चाहे वो एनसीओ जेसीओ कमीशन ऑफिसर्स हों, जो 62 65 71 कारगिल के युद्ध में जिन्होंने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया और वो जीवित हैं, उनको सम्मानित किया जाए। इसके अलावा वो परिवार जो 62 में 65 में 71 में कारगिल में या अभी ये जो कोल्ड वॉर के दौरान जो लोग शहीद होते हैं इंसर्जेंसी में, उनके परिवार को सम्मानित करने का काम किया है। तो मैं इस संस्था का भी और प्रिल्यूड का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने अपने पुरखों को याद किया और वो पुरखे ऐसे हैं जिनकी वजह से आज राष्ट्र सुरक्षित है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, उससे इतिहास बनता है, और इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। इसलिए उन तमाम वीर शहीदों के परिवारजनों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, उनके शहीदों के चरणों में सलाम करना चाहूँगा। मैंने आज झेलम के युद्ध से शहीद से लेकर और आज की तारीख तक सब लोगों को उनको याद किया। इस अवसर पर मैं 47 के खासतौर से शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, लाहिड़ी जी, ऊधम सिंह, इनको भी याद करना चाहूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल को। ये शहीद आजम जो हमारे चारों थे, उनकी दम साहस, बलिदान और कुर्बानी से आप आज़ाद हिंद भारत में आज हम अपनी सांस ले रहे हैं और यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरिटोरियस बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हुए जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि सिविल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। पहले वकील भी नहीं कहते थे, आजकल वकील कहते हैं। दो कम लोग कहते हैं। कुछ फौजी परिवार हैं, उनके बच्चों में रुचि है। कुछ जातियाँ हमारी ऐसी हैं जिनका पैशन है फौज में जाना। क्योंकि फौज में जो होता सैलरी होती है, और बच्चे आजकल पैकेज बहुत देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखते हैं, हार्ड पोस्टिंग नहीं चाहते हैं। तो हमारे अंदर ये हमें पैकेज नहीं देखना है, देश की सेवा के आगे सारे पैकेज कम हो जाते हैं। तो जब हम ये जो सैनिकों के लिए भर्ती करते हैं तो मेला लगता है और बहुत सारा भीड़ आती है। लेकिन कमीशन्ड अफ़सर के लिए मैं देखता हूँ कि लोगों में रुचि कम है, हमको विज्ञापन देना पड़ता है। तो वो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें अपनी सैलरी नहीं देखनी है। जैसे राजनीति में हम 18 घंटे काम करते हैं, तो सैलरी पे थोड़े काम कर रहे हैं, ये तो एक सोशल वर्क कर रहे हैं। और दूसरा ये देखना चाहिए कि प्राइमरी के सरकारी टीचर को तनख्वाहें कम ज़्यादा मिलती है, फौजी को कम मिलती है। तो लेकिन सम्मान तो है ना उनका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ वर्किंग आवर्स कम होते हैं, वो वर्किंग डे बहुत होते हैं, यहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ छुट्टियाँ कम होती हैं, 10 से 5 होती है, वहाँ 24 घंटे होती हैं, जान को खतरा नहीं है, वहाँ जान को पूरा खतरा है। तो वो दूसरे बच्चे हैं जो फौज में जाना चाहते हैं। तो वंस ए सोल्जर ऑलवेज सोल्जर। जब ऐसे लोग रिटायर्ड होके भी आते हैं तो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और समाज को एक भूतपूर्व सैनिक मिलता है तो वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत काम आता है। ये अग्निवीर योजना है, वो बहुत अच्छी योजना है। कुछ बच्चे गुमराह हो गए थे, और आज आप ये देख रहे हो कि अग्निवीर की भर्ती में भी लाखों की संख्या आ रही है, और वो बच्चे जिन्होंने
उसमें एजिटेशन किया, उनका पुलिस वेरिफिकेशन खराब हो गया, वीडियोज़ हैं आग लगाते हुए, क्योंकि फ़ौज हर बात से समझौता कर सकती है, अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करती। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल। जैसा कि आपको मालूम है, प्रेल्यूड हमेशा सोशल लाइफ जितने भी अच्छे काम हैं उसमें हमेशा आगे रहता है। आज हैंड्स ऑफ फाउंडेशन की तरफ से एक शाम शहीदों के नाम, इसके लिए उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा हम पूरी तरह से आपको सारा स्कूल, सारी फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे, आप ये फंक्शन करिए। क्योंकि इस फंक्शन में उन्होंने जो लड़ाई में, जो देश की स्वतंत्रता के लिए, जो देश की रक्षा के लिए, जिनकी वजह से हम सोते हैं, उनके परिवारों को आज उन्होंने सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी परिवार का कोई सदस्य जाता है तो हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम उन्हें समाज के साथ में, हम उनको ये तो महसूस करा सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में हर समय साथ हैं। मेरी आज उन सभी लोगों के परिवारों को, चाहे वो किसी भी हों, मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, दिव्य हो, सबके परिवारों में या जिन्होंने अच्छे काम किए उन सबको सम्मानित किया गया। और उसके साथ साथ उनको कंबल, किट, एक मोमेंटो, पट्टा पढ़ा के उनका सम्मान किया गया है। कई स्कूल के बच्चों ने आके उनको अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे उन्होंने कुछ समय के लिए उनको लगा कि नहीं, वो भी समाज के आगे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चों में और लोगों में अपने देश के प्रति भावना बढ़ेगी, और देश के प्रति वो जागरूक होंगे, और देश के लिए वो हर समय तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज आपने देखा शहीदों का सम्मान किस तरह किया गया, और जो शहीद थे उनके उपलक्ष्य में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम बनाए गए, जो दिखाए गए, बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति की गई, बहुत रोमांचक थी। और इसी उपलक्ष्य में आगरा के एचपी सिंह बघेल साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। इसके साथ जन भारत टीवी के लिए मैं रवनीश यादव, राहुल रे के साथ, अनीस खान के साथ, आगरा।